अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते रहें और खुश रहें। चलिए तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। चलें तो आज हम आपको लिए चलते हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान की पहचान शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह, जो शाह रुकन आलम के नाम से मशहूर हैं। इनकी रूहानी करामात और इनकी आजिज़ी और इनकिसारी और मार्फत के बारे में हम इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। सरज़मीन मुल्तान इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने इस खित्ता राज़ी को अपने नेक सालिहीन और कामिलीन बंदों का मरकज़ बनाया है और इसीलिए ही तो इस खित्ते को सूफ़िया किराम की सरज़मीन कहा गया है। और ये खित्ता इन्हीं सूफ़िया किराम की इस अजीम निस्बत पर फ़ख्र करता है। ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि दीन इस्लाम की तबलीग और इशाअत में औलिया किराम और सूफिया अज़्ज़ाम ने बुनियादी किरदार अदा किए हैं। बिलखसूस बर्र-ए-सग़ीर में दीन हक़ की तबलीग व तरवीज और इन्हीं नफूस कुदसिया की शबाना रोज़ मसाई जमीला के मरहून मिन्नत हैं। इन बुजुर्गान दीन ने रंगो नस्ल ज़बान और वतन की तफरीक से बालातर होकर इस्लाम की मुक़द्दस तालीमात और इक़दार व तशख़ीस को उजागर करने के लिए बेमिसाल खिदमात सरअंजाम दी हैं। बर्र-ए-सग़ीर में तसव्वुफ़ की तालीमात दूसरी सदी हिजरी में पहुँच चुकी थी। सरज़मीन मुल्तान को बर्र-ए-सग़ीर में इस लिहाज से इनफरादी मुकाम हासिल है कि ये औलिया किराम का मदफ़न और मरकज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस शहर अज़ीम के बासी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस सरज़मीन में तारीख़ी मेज़ारात और औलिया किराम के बारे में आप सबको भी मुख्तसर सी डिटेल इन वीडियोज़ में ज़रूर बताते जाए। हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह, आप रहमतुल्लाह अलैह का इसमें गिरामी रुकनुद्दीन लक़ब फ़ज़लुल्लाह रुकनियत अबुल फ़तह है। आप रहमतुल्लाह अलैह शेख सदरुद्दीन आरफ़ के बड़े साहबजादे और खलीफा थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के दादा बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा हाफ़िज़े कुरान थी और आप रहमतुल्लाह अलैह को दूध पिलाने से पहले वज़ू कर लेती थी। इसीलिए बचपन में लोरी के बजाय आप रहमतुल्लाह अलैह को कुरान पाक की तिलावत सुनाया करती थी। आप रहमतुल्लाह अलैह की वलादत बासआदत 9 रमज़ानुल मुबारक 649 हिजरी बरोज़ जुमातुल मुबारक को हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह जब माँ की गोद में माँ का दूध पी रहे होते तो माँ तिलावत कुरान पाक पढ़ती और जब आप रहमतुल्लाह अलैह अज़ान की आवाज़ सुनते तो दूध छोड़कर गौर से अज़ान सुनते। जब शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह बोलने के काबिल हुए तो सबसे पहले जो लफ्ज़ ज़बान मुबारक से निकला वो अल्लाह ज़ोजल का इसमें गिरामी था। शेख रुकनुद्दीन के उलूम ज़ाहिर की तालीम अपने वालिद मोहतरम से हासिल की और रूहानी फ़यूज़ अपने दादा बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह से हासिल किए। ये दोनों बुज़ुर्ग आप रहमतुल्लाह अलैह से बेहद मोहब्बत रखते थे और शेख रुकनुद्दीन भी इन दोनों बुज़ुर्गों का इस कदर अदब करते थे कि कभी आँख उठाकर बात भी नहीं करते थे। मुल्तान के इस अजीम वली की करामात के बेशुमार वाक़यात बहुत सी तारीख़ी किताबों में दर्ज हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में तो बयान नहीं कर सकते। अलबत्ता कुछ वाक़यात आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। सलातीन वक्त से ताल्लुकात और रवाबित में आप रहमतुल्लाह अलैह सूफिया के इस गिरोह से ताल्लुक़ रखते थे, जिसका तरीक़े इसलाह ये था कि बेअख्तियार लोगों के करीब होकर इनकी बेतदारियों की निशानदही की जाए ताकि इनके दिल में बुराई से नफ़रत पैदा हो और इसे तर्क करने पर आमादा हो जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हिकमत व दानाई से अपने तबलीगी और इस्लाही मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह एहतियात भी मलहूज़ खातिर रखी कि यह वाबस्तगी दुनियावी फ़वाइद के बजाय खिदमत खल्क़ का ज़रिया बने और सलातीन वक्त शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिद्क़े दिल से अमल पैरा हों। आप रहमतुल्लाह अलैह को जब भी बादशाह की तरफ से दिल्ली आने की दावत मिलती तो आप रहमतुल्लाह अलैह शहर में ऐलान कराते, जो शख्स दरख्वास्त देने का इरादा रखता वो हम तक पहुंचा दे। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के बाहर एक संदूक रखवा दिया जाता। लोग जोक दर जोक आकर अपनी दरख्वास्तें इस संदूक में डालते। ये सिलसिला दौरान सफ़र भी जारी रहता था। बादशाह वक्त से मिलने के बाद इन दरख्वास्तों पर अहकामात लिखवाए जाते और इस तरह किसी दुश्वारी के बगैर बंदगाने खुदा की दाद रसी होती रहती थी। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बहुत बड़े वली थे। आप रहमतुल्लाह अलैह 7 साल की उम्र से नमाज और रोज़ा की पाबंदी करते थे। नमाज जमात के साथ अदा करते थे। नमाज तहज्जुद, इशराक व चाशिद के नवाफिल भी अदा करते थे। रियाज़त और इबादत और मुजाहिदा में मशगूल रहते थे। कश्फ़ व क़ुलूब तय अर्ज़ो तय लिसान में 10 साल की उम्र से ही मुमताज़ थे। कमालात सूरी और मानवी आपको 25 साल की उम्र से हासिल थे। गर्ज़ो इबादत और रियाज़त, ज़ाहिद व तक़वा, तक़रीर व अफ़्व वफ़ा, जुद व सख़ा, नसीहत व शफ़क़त, लुग़त व मुरव्वत, बुर्दबारी, कसर व नफ़ी और अखलाक में बेनज़ीर थे। खुराक आपकी कम थी लेकिन खाना अच्छा खाते थे। जो हाजतमंद आपके पास आता अल्लाह के हुक्म से वो खाली नहीं जाता था। इसीलिए आप अपनी करामात की वजह से बहुत मशहूर हुए।
जो नजराना आता वो गरीबों और मसाकिन में तकसीम कर देते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह उल्मा फजला और दरवेशों का बहुत ख्याल रखते थे, इनकी बहुत इज़्ज़त और खातिर मदारत करते थे। एक अमीर आदमी आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद होकर गुनाहों से तौबा कर ली। शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कुल्ला अता फरमाया और एक दरवेश ने इस पर एतराज़ किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ए अज़ीज़, बवजह एक कुल्ला के अगर ये इंसान गुनाह से तौबा कर ले, इसके जहद से बख्शा जाए तो मैं इसलिए इसको कुल्ला क्यों ना दूँ। मनकूल है कि आप रहमतुल्लाह अलैह की रविश हज़रत शेख अबू सईद अबुल खैर क़ुद्दुसुल्लाह सर्रा की रविश की मानी थी और कश्फ़ क़ुलूब का ये आलम था कि आप रहमतुल्लाह अलैह मजलिस मुबारक में जिस शख्स के दिल में जो बात गुजरती थी आप रहमतुल्लाह अलैह पर मकशूफ़ हो जाती थी और तय और अर्ज़ का ये हाल था कि जहाँ चाहते थे चश्मे ज़दन में पहुँच जाते थे। चुनांचे जामिल उलूम मलफूज़ात मखदूम जहानिया में है कि आप रहमतुल्लाह अलैह हर शब जुमा और शब दोशंबा को मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले जाते और मस्जिदुल हराम में नमाज अदा करते थे और वहाँ से मदीना मुनव्वरा जाते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करते थे और सलाम पढ़ते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी रूहानियत से हिंदुस्तान की काया ही पलट दी। एक दुनिया ने आपके हाथ पर बैत ली, हज़ारों गुनाहगारों ने तौबा की और राह हक की जुस्तजू में कामयाब होकर फलाह पाई। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आदमी दो चीज़ों से इबारत है, सूरत और सिफ्त, और हुक्म सिर्फ सिफ्त पर है ना कि सूरत पर, लेकिन हुक्म सिफ्त की तख्लीक सिर्फ दारुल आखरत में ज़हूर पजीर होगी क्योंकि वहाँ अशिया के हक़ाइक़ ज़ाहिर होते हैं और ये शक्ल सूरत नीस्तो नाबूद हो जाती है। वहाँ हर शख्स को इस सूरत में जमा करते हैं जो इसकी सिफ्त के मुवाफिक हो। आप रहमतुल्लाह अलैह की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए आप रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह के भाई हज़रत अमादुद्दीन इस्माइल आप रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 7 जमादिउल अव्वल 735 हिजरी बामुताबिक 9 मार्च 1335 ईस्वी 84 साल की उम्र में हुआ और यूँ शरीयत तरीक़त का चमकता दमकता आफताब अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ गुरूब हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह का मिज़ार किसी तौर पर फ़न तामीर में कमतर नहीं कहा जा सकता। जब हम मिज़ार के अहाते में दाखिल हुए तो अक़ीदतमंदों की भीड़ देखने से ताल्लुक़ रखती थी और एंटर होते ही जब मेरी पहली नज़र मिज़ार की इस इमारत पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे मुल्तान के फ़न तामीर की रूह इस इमारत के जिस्म में सिमट आई है। तारीख़ में ये बात मौजूद है कि दिल्ली के हुक्मरान सुल्तान ग़ियासुद्दीन तुगलक के हुक्म से यह इमारत 1320 ईस्वी से 1323 ईस्वी के दौरान तामीर हुई और हक़ाइक़ से ये भी पता चलता है कि सुल्तान ने इसे अपनी आखिरी आरामगाह के तौर पर तामीर कराया था। इसके बेटे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बाद में इसे हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के जस्ते हाकी को नजराना अकीदत पेश करने के लिए मखसूस किया। कहा जाता है कि ये इमारत वफ़ात पाने वाले की शान में तामीर की गई यादगारों में से एक अजीम और आलीशान यादगार है। इस मीज़ार की 8 पहलू बुनियादें 90 फुट जगह घेरे हुए हैं। मीज़ार की मुकम्मल बुलंदी 115 फीट है, जिसमें पहली मंजिल 50 फीट और दूसरी मंजिल 25 फीट और तीसरी मंजिल यानी गुंबद अपनी कलश समेत 40 फीट बुलंद है। चूँकि इमारत किला की बुलंद तरीन जगह पर बनाई गई है, इसीलिए आसपास के इलाका से इसकी बुलंदी 150 फीट से भी बढ़ जाती है। गुंबद का गहराव अंदर से 50 फीट है। मीज़ार की दूसरी मंजिल भी पहले की तरह खश्त पहलू में है। इमारत की बुनियादें ठोस ईंटों से उठाई गई हैं। 13 फुट मोटी दीवारों में जगह जगह लकड़ी के शहतीर धसे हुए देखकर हम तो हैरान ही रह गए कि इतनी मजबूत और बड़ी इमारत में ईंटों के साथ साथ लकड़ी भी इंतहाई खूबसूरती से इस्तेमाल की गई है, जिन पर आराइश और रंगों के इम्तजाज से मीज़ार की खूबसूरती में इजाफा होता है। मीज़ार के 8 कोनों पर ढलवान मीनार और ऊपर की मंजिल पर कदरे दबा हुआ गुंबद है। तमाम इमारत इसकी तीनों मंजिलों में एक किस्म का तनासुब पैदा करता है, जिससे इमारत की खूबसूरती और वक़ार में इजाफा हो गया है। इमारत के कई हिस्से रोगनी ईंटों से मुज़य्यन है, जबकि दरमियान में कहीं कहीं खुदे हुए ज़ेबाइशी नमूनों का इस्तेमाल किया गया है। चमकदार गहरी नीली, हल्की और नीलगू और सफ़ेद टाइलों का वसी इस्तेमाल खतूती सजावट में किया गया है। ईंटों के नक्शीन नमूने दीवारों की अमूमी सतह से निस्फ 2 इंच तक ऊपर और बाहर उठे हुए हैं, जिनसे इमारत का भारीपन एक हल्केपन का तासुर देता है।
ईंटों के नक्शीन नमूने दीवारों की अमूमी सतह से निस्बता 2 इंच तक ऊपर और बाहर उठे हुए हैं, जिनसे इमारत का भारीपन एक हल्के फनकाराना तासुर में तब्दील होता नजर आता है। इब्तदा में अंदरूनी इमारत प्लस्तरशुदा रंगीन थी, जबकि लख्ते मुबारक की सादा ईंटों पर प्लस्तर किया गया था। कहा जाता है कि मीज़ारों की दीवारों में लकड़ी के शहतीरों के इस्तेमाल की वजह सजावट और आराइश के अलावा ये भी थी कि इतनी बड़ी इमारत पर ज़लज़ले के ज़बरदस्त झटके बर्दाश्त करने की सलाहियत बढ़ाई जा सके। माहिरीन तामीर का असल मकसद ये था कि ढलवान दीवारों और बुर्जी पहलुओं के बनाने से इमारत में अहरामों की सी खूबसूरती और तनासुब के साथ साथ मजबूती भी हासिल की जा सके। और ये बात भी सामने आई है कि इतनी अजीम बुलंदी का मकसद गालिबन ये था कि सहरा के इस मैदानी इलाके में इस आलीशान इमारत की अजमत और वक़ार देखने वालों की नज़र का मरकज़ रहे। नक्शीन रोगनी टाइलें इस्तेमाल करने का मकसद गालिबन चमकदार रंगों से सहरा के दबे हुए और सुस्त रंगों से बगावत का एहसास था, जबकि 13 फीट ठोस दीवारों के सुराखों और बलाई मंजिल के दरीचों की जालियों से छन छन कर आने वाली हल्की हल्की रोशनी सहरा की तपती धूप और तेज़ रोशनी, जिसके लिए मुल्तान मशहूर है, बचाव का इजहार करती है। गोया अजीम सूफ़ी की आरामगाह एक अबदी ठंडक और मुक़द्दस सुकून का एहसास दिलाती है। माहिरीन तामीरात के मुताबिक इस तनासुब से कामिल कौस की इमारत बनाना मुमकिन ही नहीं। ये गुंबद दुनिया का दूसरा बड़ा गुंबद है। इस मीज़ार में लकड़ी की मेहराब, जो कि बरे-सगीर पाक व हिंद में अपनी नौयत की पहली मेहराब है, इंतहाई खूबसूरती और महारत से इस पर लकड़ी की कंदाकारी की गई है, जो देखने वालों की हैरत में मज़ीद इजाफा करती है। तो व्यूअर्स, हमारा शाम के वक्त इस अजीम हस्ती के मीज़ार और बरे-सगीर पाक व हिंद की बेमिसाल इमारत का विज़िट यादगार रहा। हज़रत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह के मीज़ार पर हर वक्त साइलिन का जमे गफ़ीर रहता है और लोग दूर दूर से यहाँ हाज़री देने नंगे पाँव चले आते हैं। बेशक ये अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे अपने वक्त के वली थे और आज भी हकीकत में यहाँ जाकर एक दिली सुकून का एहसास होता है। तो यहाँ में इनके लिए किसी शायर ने ये शेर बहुत खूब कहा है, बाबात ने दर हकीकत रफ्ता बेबाक, बज़ाहिर दर शरीयत चुस्तो चालाक। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो भी पिछली वीडियोस की तरह आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम आइंदा भी आपके सामने लेकर आएंगे मुल्तान और इससे जुड़ी सकाफ़त, और दिखाएंगे आपको तारीख़ी मकामात और मीज़ारात, और बताएंगे इनकी डिटेल भी। इसके लिए हमारे चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। हम आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे।